दोस्तों, बॉलीवुड में कंट्रोवर्सीज और लीगल ट्रबल्स का पुराना रिश्ता है, लेकिन जब ये कंट्रोवर्सीज सिर्फ ग्लैमर या गॉसिप तक सीमित न रहकर 60 करोड़ के एलिज फ्रॉड तक पहुंच जाए तो मामला कहीं ज्यादा बड़ा गंभीर हो जाता है। आज हम बात करेंगे शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के उसी मामले की जिसने मीडिया, अदालत और जनता सबको हिला के रख दिया। ये सिर्फ एक फ्रॉड केस की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा एग्जाम्पल है किस तरह से बॉलीवुड का चार कॉर्पोरेट दुनिया के बड़े बड़े दावे और इन्वेस्टर का भरोसा तीनों आपस में टकराकर स्कैंडल बन जाता है। चलिए चलते हैं टाइमलाइन पर ताकि ये समझ सकें कि ये कहानी आखिर कहाँ से शुरू हुई थी और आज कहाँ खड़ी है। तो साल था 2015। राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी ने लॉन्च किया बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड, एक होम शॉपिंग चैनल। टैगलाइन थी कि इंडिया को मिलेगा टीवी से बेस्ट डील, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज एंडोर्स करेंगे और ऑडियंस घर बैठे शॉपिंग करेगी। इन्वेस्टर ने पैसा लगाया, उम्मीद थी कि ये नेक्स्ट बिग थिंग बनेगा और एक बड़ा बिजनेस बनेगा। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है एक बड़े इन्वेस्टर मिस्टर दीपक कोठारी, जो पान पराग ग्रुप से जुड़े हुए बिजनेसमैन हैं। कोठारी साहब ने सोचा था कि पैसा टीवी पे चलेगा, रिटर्न्स डबल होंगी, लेकिन आगे जो हुआ उसने तो बॉलीवुड की सारी स्क्रिप्ट ही फेल कर दी। अप्रैल 2015 कोठारी जी ने 31 करोड़ 95 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। वहीं सितंबर 2015 में कोठारी जी ने फिर से 28 करोड़ 53 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, यानी कि कुल मिलाकर इन्वेस्टमेंट हो गया 60 करोड़ 48 लाख। समझौते के मुताबिक ये पैसा बिजनेस एक्सपेंशन के लिए यूज होना था, बट 2016 में बात चली कि बिजनेस चला ही नहीं, लॉसेस बढ़ते चले गए और फिर इन्वेस्टर्स को लगा कि पैसा सही जगह यूज ही नहीं हो रहा। ऐसे में आरोप लगे कि फंड्स डाइवर्ट कर दिए गए, पर्सनली लग्जरी और साइड बिजनेस में खर्च कर डाले गए। इन्वेस्टर्स का मानना था कि ये पैसा कंपनी की ग्रोथ पे लगना था, लेकिन कहीं ना कहीं वो पैसा ब्रांड एम्बेसडर के ग्लैमर और लेविश लाइफस्टाइल में घुल गया। सितंबर 2016 शिल्पा शेट्टी ने कंपनी के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन ट्विस्ट ये है कि अप्रैल 2016 में उन्होंने पर्सनल गारंटी साइन की थी, यानी अगर पैसा डूबता है तो सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होगी। बेस्ट डील टीवी के खिलाफ इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग शुरू हो गई। बिजनेस ऑफिशियली कोलैप्स कर चुका था। एक तरफ बॉलीवुड रेड कारपेट पर चमक रहा था, दूसरी तरफ कॉर्पोरेट दुनिया के फाइल फोल्डर में एक कंपनी का दिवालिया होने की एंट्रीज हो रही थी। इन्वेस्टर ने मामला एनसीएलटी मुंबई में ले लिया। राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी की ओर से कहा गया कि ये प्योरली सिविल डिस्प्यूट है। सेटलमेंट हुआ और मामला बंद हो गया। पब्लिकली लगा कि अब ये चैप्टर खत्म हो चुका है, लेकिन 2021 में राज कुंद्रा फिर से एक बार लाइमलाइट में आए। साल 2021 राज कुंद्रा फिर एक और केस में जेल गए। उस समय से उनकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल और गहरे हो गए। एक्चुअली ये केस था पोर्नोग्राफी एक्ट्स का। मीडिया ने हर पुराने मामले को लेकर फिर से हेडलाइन बनानी शुरू कर दी। अचानक बिजनेसमैन मिस्टर दीपक कोठारी ने भी फिर से ईओडब्ल्यू में शिकायत दर्ज कराई। इस बार एलिगेशन था कि फंड्स का मिसयूज हुआ था, पर्सनल यूज के लिए 60 करोड़ 48 लाख का फ्रॉड किया गया है। ईओडब्ल्यू ने एफआईआर तो दर्ज कर ली, धारा 403, 406 और 34 आईपीसी के तहत। मतलब जो सिविल मैटर पहले ही सेटल हो गया था, वही केस एक नए रूप में क्रिमिनल रंग लेकर वापस आ गया। अगस्त 2025 शिल्पा शेट्टी राज कुंद्रा के लॉयर मिस्टर प्रशांत पाटिल ने कहा कि ये पुराना मामला है, पहले ही सेटल हो चुका है, इसमें अब कुछ नया बचा नहीं है और ना ही इसमें कोई क्रिमिनलिटी है। ऑडिटर्स ने सारे डॉक्यूमेंट और कैश फ्लो सेटलमेंट्स अथॉरिटीज को दे दिए हैं। सिंपल शब्दों में उनका कहना था कि बिजनेस फेल हो गया है, स्कैम नहीं हुआ है, लेकिन इन्वेस्टर्स कह रहे हैं कि मेरे 60 करोड़ कहाँ गए। ठीक उसी दौरान शिल्पा शेट्टी का मुंबई वाला लग्जरी रेस्टोरेंट बेस्ट इन बांद्रा बंद हुआ। सोशल मीडिया पर अफवाह फैल गई कि रेस्टोरेंट जो बंद हुआ है वो एक्चुअली फ्रॉड केस की वजह से बंद हुआ है, लेकिन शिल्पा ने क्लैरिफाई किया कि बेस्टिन ब्रांड बंद नहीं हुआ है, बस मेकओवर हो रहा है और जुहू में इसका नया आउटलेट ओपन होगा। यानी एक तरफ एफआईआर चल रही थी, दूसरी तरफ रेस्टोरेंट बंद हो रहा था और पब्लिक ने दोनों को जोड़कर एक नया मसाला बना लिया। अब तक की जांच में जो ईओडब्ल्यू की अपडेट्स है वो कुछ इस तरह है कि ईओडब्ल्यू ने एफआईआर तो दर्ज कर ली है, इन्वेस्टर का बयान भी लिया जा चुका है, कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, बैंक ट्रांजैक्शन, ऑडिटर रिपोर्ट्स ये सभी कलेक्ट कर लिए गए हैं।
एसेट स्ट्रेस करने की तैयारी है ताकि देखा जा सके कि निवेश का पैसा एक्चुअल में गया कहाँ। अभी तक ना तो कोई अरेस्ट हुआ है और ना ही कोई चार्जशीट दाखिल हुई है। केस अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। इंडिया में अक्सर बिजनेस फेलियरों और फ्रॉड एलिगेशन के बीच की रेखा बहुत धुंधली होती है। जब बिजनेस फेल होता है तो एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं कि मार्केट कंडीशन खराब थी, लेकिन जब इन्वेस्टर का पैसा डूबता है तो वो कहते हैं फ्रॉड हुआ है, और सच शायद दोनों के बीच ही कहीं छुपा होता है। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के केस में भी वही हो रहा है। एक तरफ बिजनेस कोलैप्स का नैरेटिव, दूसरी तरफ इन्वेस्टर का पैसा, लॉसेस का गुस्सा। लास्ट कंक्लूजन तो यही निकलता है कि शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा का ये केस सिर्फ एक फ्रॉड की कहानी नहीं है। ये केस है कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी, बॉलीवुड ग्लैमर और लीगल लूप होल्स का। अब देखना ये है कि EOW की जांच में क्या निकलता है। क्या सच में ये फ्रॉड था या फिर सिर्फ एक फेल्ड बिजनेस मॉडल जिसे सालों बाद क्रिमिनल रंग देकर मीडिया सर्कस बना दिया गया है। एक बात तो तय है, सच सामने आने में वक्त लगेगा और तब तक ये केस हेडलाइंस बनाता रहेगा, मीम्स बनते रहेंगे और शायद किसी फ्यूचर कोर्टरूम ड्रामा फिल्म की स्क्रिप्ट